संदेश पॉडकास्ट एक मुलाकात दिल की बात में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, किसी भी पार्टी की सफलता के पीछे उस पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वैसे ही संबलपुर भाजपा में भी भाजपा की आज जो स्थिति है, मजबूत स्थिति है, उसके पीछे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ वैसे ही एक समर्पित कार्यकर्ता जो आज नेता बन चुके हैं, श्री गिरीश पटेल हमारे साथ हैं। नमस्ते जी। गिरीश जी, आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है और पार्टी ने भी आपको पुरस्कृत करते हुए एलडीए का चेयरमैन बनाया और संबलपुर म्यूनिसिपालिटी के नगरपाल भी आप रह चुके हैं। और शायद संबलपुर इतिहास में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 पदों ग्रहण कर चुके हैं। तो एक पड़ाव, पार्टी राजनीति का एक पड़ाव पार करने के बाद अब आपकी दूसरी महत्वाकांक्षा क्या है और आप पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं? जय श्री राम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी में ऐसी कोई आशा और अपेक्षा कुछ रहती नहीं है। पार्टी का जो जन्मसिद्ध जो अधिकार है, अधिकार क्या बोलता है अपना, जो पार्टी का जो विचारधारा है, विचारधारा को बेस करके जो कोई काम करता है ना, उसके मन में कोई आशा और आकांक्षा नहीं रहती है। बस पार्टी का काम करते चलो। पार्टी को जो उचित लगेगा तो पार्टी आपको उचित जगह में, जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी, वहाँ बैठाएगी। मैं 1984 से पार्टी का काम करता हूँ। जयदा का नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी में योगदान किए थे और आज एक सबलपुर में मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ। उसमें पार्टी का बहुत बड़ा अवदान है। मेरे खुद की ज़िंदगी में भी एक जगह में पहुंचा हूँ, उसमें भी पार्टी का बहुत बड़ा अवदान है। तो मैं आशा करता हूँ पार्टी जहाँ उचित लगेगा वहाँ तो मुझे दायित्व देगी, नहीं देगी तो भी आज हमको राम मंदिर मिल चुका है, 370 धारा हो चुकी है और ऐसा बहुत कुछ घटनाएं घट चुकी है जिसके लिए हम बहुत संतुष्ट है। और पार्टी जहाँ हमको व्यवस्थित उचित लगी वहाँ हमको भेजेगी। जैसे कि आपने अभी कहा, आपने और जयदा ने एक साथ 1984 में बीजेपी ज्वाइन की थी और उस ज्वाइन के बाद आपने और जयदा ने, जयनारायण मिश्रा वर्तमान एमएलए ने मिलकर पार्टी के लिए बहुत काम किया और पार्टी को एक अच्छी ऊंचाई तक ले आए। और वर्षों तक आपकी और जयनारायण मिश्रा की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी और बहुत सक्रिय भी थी। लोग आपको हनुमान और राम की जोड़ी या जय वीरू की जोड़ी भी बोलते थे। पर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि ये जोड़ी टूट गई और अब आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, खासकर जयनारायण मिश्रा? ऐसी बात नहीं है। उसके मन में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारे गुरु है, उसका नेतृत्व में हमने काम शुरुआत किया था। आज भी हम उसको सम्मान देते हैं। पार्टी जब बढ़ती है ना, तो कुछ ऐसे आदमी पार्टी में आते हैं जिसकी कोई भूमिका नहीं होती है पार्टी बनाने में, तथा पार्टी किस तरह बनी है, पार्टी बनाने में किसका अवदान है, पार्टी किस तरह से मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया गया है, उसके लिए कितने केस खाने पड़े हैं, कितनी जगह झगड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। पार्टी जब सरकार में आती है, पार्टी जब बढ़ती है, तो कुछ ऐसे आदमी आ जाते हैं जिसका संगठन के साथ में कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो मुखिया बनाने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ 7% आदमी रहते हैं, सब जगह रहते हैं, सब पार्टी में रहते हैं, सब संगठन में रहते हैं। तो ऐसे कुछ आदमियों का ऐसा कुछ भूमिका उसमें रही है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हम पहले से ही समान आपका कहने का मतलब उन लोगों के चक्रों में पड़कर विधायक ने आपसे दूरी बना ली? जरूर ऐसे मुझे कुछ लगता है। न तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई थी जिसके कारण ये दोनों में दूरी रहे बोल के। आज भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हम उसको फोन करते हैं, फोन हमारा उठाए नहीं उठाए दूसरी बात है, हम फोन करते हैं उसको कि उसके नेतृत्व में ही हमने आज तक राजनीति के मुकाम पे हमने पहुंचा है। जब पिछला इलेक्शन में आप पर यह आरोप भी लगे कि आप जोर शोर से जयनारायण मिश्रा को हराने की कोशिश कर रहे थे और लगे थे तन मन धन से। देखिए, वो तो सबलपुर की जनसाधारण जानते हैं कि हमने किसके लिए प्रचार किया है बोल के। मैं उस चीज़ पर सफाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है
विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है गिरीश पटेल, और इच्छा शक्ति का मजबूत कार्यकर्ता है। आज कोई कुछ बोल रहा है उसका मैं सफ़ेद है कि अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा, कुछ आदमी अपना राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो अनर्गल और आक्षेप लगाते हैं, उस आक्षेप के साथ में हमको कोई मतलब भी नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सीट थी सबलपुर, लोकसभा के लिए कहिए कि विधानसभा के लिए कहिए, तो यहाँ पे सब नेतृत्व बैठे हुए थे और सब नेतृत्व के डायरेक्शन में हम काम करते थे और सब नेतृत्व को मालूम है हमने किसके लिए प्रचार किया है और क्या प्रचार किया है बोल के। आप वर्षों तक हनुमान जयंती समिति के अध्यक्ष रहे और हनुमान जयंती का पालन शांति के साथ होता रहा। पिछले 2 वर्षों में आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया या आप हट गए। उसके बाद संबलपुर में शायद पहली बार दंगा हुआ हनुमान जयंती के समय में, जिससे संबलपुर का जो भाईचारा का एक भावना था उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। तो उस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, हनुमान जयंती का इतिहास बहुत पुराना है। आज से बहुत साल पहले आपको मालूम होगा, एक संबलपुर में छोटी सी घटना को लेके हनुमान जयंती की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में उस आंदोलन ने खाली हनुमान जयंती के ऊपर में नहीं, गौ हत्या के विरुद्ध में भी आंदोलन किया और बांग्लादेशियों के विरुद्ध में भी आंदोलन करते थे। बीच में कुछ समय ऐसा था जिस समय वो कार्यक्रम बंद हो गया था। हमारे चेयरमैन होने के बाद में 2004-2005 से फिर उस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। उसके बाद में अपने शत्रुघ्न साहब, बाबली पंडा जी, प्रदीप बैदार जी, कार्तिक बैदार जी, उस समय में बहुत सारे उसमें सभापति रह चुके। प्रभात पंडा जी थे, वो भी सभापति थे। मैं भी 2-3-4 साल के लिए सभापति था और हमने कोशिश की थी कि हनुमान जयंती सुचारू रूप से अच्छी तरह से चले बोल के। लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें निकली कि नहीं, अपने जो करते हैं कि उसमें पार्टी का नाम आ जाता है तो हिंदुओं का जुड़ाव कम होता है। तो अपने सीनियर आदमियों ने बैठ के विचार किया कि कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी को उसमें अपने सभापति करते हैं, जिसके द्वारा हनुमान जयंती और अच्छी तरह से होगी बोल के। तो मुझे कहा गया, तो मैंने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो हिंदू का काम करते हैं, हिंदू सनातन को मजबूत करने का अपने एक विचारधारा है, उसी विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। तो हमने कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन परवर्ती समय में आपको मालूम है, जिस साल हम सभापति से निकले उसी साल संबलपुर में दंगे हुए थे और दंगे होने के बाद में कार्यकर्ता की मौत हुई थी। एक कार्यकर्ता का हाथ काटा गया था और दुख की बात है, वो जो घटना घटी थी उसके बाद में कमेटी के द्वारा जो आक्रोश आना चाहिए वो आक्रोश किसी में आया नहीं, और जो अपने को जमीनी स्तर पे उसके लिए काम करना चाहिए था वो काम भी नहीं हो सका। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़का का बलिदान हुआ था, जो लड़का बेचारे की मौत हुई थी, हत्या हुई थी दंगा के समय में, आज उसको भूल दिया गया है। जिस लड़का का हाथ कटा था उसको भी भूल गया है, तथा दामोदर कौरव को बहुत सारा उसको मार पड़ा था, बहुत पीटे थे उसको, वो भी हम सब भूल गए हैं। तो एक हिंदू संगठन का अपने काम करने जाएंगे हिंदू को मजबूत करने के लिए, और ऐसे कमजोर होके नपुंसक होके अगर हम रहेंगे तो ये हमको उचित भी नहीं लगा। और देखिए, ये हम निकलने के बाद में कमेटी से अभी भी हम जुड़े हुए हनुमान जयंती में, आपने भी देखा होगा इस साल भी हमने कमेटी में पूरा घूमे थे हम लोग। होने के बावजूद गौ हत्या का आंदोलन बिल्कुल खत्म हो गया है। गौ हत्या के विरुद्ध में जो आंदोलन होता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। बांग्लादेशियों के विरुद्ध में आंदोलन बिल्कुल बंद हो गया है। खाली निर्वाचन के समय में किसको काट देंगे, किसको मार देंगे, खाली तलवार लेके घुमा देंगे, तो उसमें हिंदू संगठित होने वाला नहीं है। आज संबलपुर में तथा अगल बगल के अंचल में तो अपने जिले में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरी ऐसे काम करती है, जो को हिंदुओं को, गरीब दुखी आदमी को, जो बहुत दुखी है, गरीब है, गांव-गांव में लोग घूम के उसको क्रिश्चियन बना रही है। लेकिन अपनी संस्था की तरफ से इसके ऊपर में भी कोई एक्टिविटीज नहीं है। तो ये सब चीज़ का मन में थोड़ा आक्रोश रहता है और कोशिश करते हैं हम इस आक्रोश को पूरा करने के लिए।
और कभी कभी हमने रामनवमी का भी उसके लिए शुरुआत की, आपने देखा होगा अच्छी शोभा यात्रा निकलती है। अभी बांग्लादेशों के विरुद्ध में हमने आंदोलन किया था, अभी गौ हत्या के विरुद्ध में हमारा पुलिस प्रशासन के साथ में रेगुलर हम लोग कॉन्टेक्ट में है। हम लोग 5-7 आदमी का ग्रुप बना है पुलिस के साथ में मिल के, कहीं भी ये गाइड करती है हमें पता चलता है, पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस एक्शन भी लेता है। वो बहुत बार हो सकता है, बहुत बार नहीं हो सकता है। उसके बाद में अभी जो क्रिश्चियन होते हैं उसको हिंदू बनाने के लिए भी हमने अपने श्री राम जन्मोत्सव कमेटी की तरफ से प्रयास किया था। 51 परिवार को हमने क्रिश्चियन से हिंदू भी बनाया। तो हम तो जन्मजात सनातनी है, और सनातन को और हिंदू को मजबूत करने के लिए उसको कभी खाली हम राजनीति में व्यवहार नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में, उसको हम अपने चरित्र में उसको उतारना चाहते हैं। और उसके लिए हम सबको निवेदन करते हैं, आप कोई भी संस्था में रहो, कोई भी संस्था चलाओ सनातन के लिए, हिंदू के लिए, वो खाली फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए और खाली वक्तव्य के लिए नहीं रहा है। वो जमीनी स्तर पर उसका काम दिखना चाहिए, और काम करने से सनातन का और हिंदुओं का भला होगा। आप हनुमान जयंती समिति से हट गए और जिला अध्यक्ष पद से भी हट गए, तो लोगों का ये कहना है कि संबलपुर में या समाज में लोगों के बीच अपनी सक्रियता जाहिर करने के लिए आपने रामनवमी का शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया। देखो, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, संबलपुर में इतनी सारी यात्राएं होती है, लेकिन राम भगवान की भी शोभा यात्रा होती थी? नहीं होती थी। ये हमारा मन में विचार आया था जिस समय राम मंदिर की स्थापना हुई थी। हमने करीबन 100 क्विंटल लड्डू बना के सबको में बंटवाया था, वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो ये मन के अंदर से निकली हुई बात होती है। और उस समय जो पार्टी का भी निर्देश था, राम जन्मभूमि कमेटी का भी जो निर्देश था, पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाने के लिए, संबलपुर में आपने देखा होगा हर एक पड़ाव में, हर एक गलियों में, हर एक मोहल्ले में आज भी लोगों ने बाहर में रंगोली बना के, पाड़ा पाड़ा में दीप जला के उसने उत्सव को पालन किया था। राम मंदिर जिस दिन स्थापना हुई है, तो कहा ना, सच्चे दिल से जो करते हैं ना, उसको बोलने वाले बहुत होते हैं। हमारे मन में उसी समय से था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, रामनवमी का प्रोग्राम बोल के। और वो 2 साल हो गया हमने शुरुआत किया, तो कार्यक्रम करते हैं। अब उसका बारे में कोई आदमी क्या सोचता है, उसके ऊपर में हम ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। तो बाकी रही हनुमान जयंती में भूमिका की, तो आपने देखा होगा अब की बार हमने करीबन 400 से 450 बजरंग बली की जो गदा होती है, गदा मंगवाई थी पित्तल की, और हमने खुद ने अपने कार्यकर्ताओं को लेके आए, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी थी, सबको लेके पूरा 100 नगर परिक्रमा किया था। हनुमान जयंती का शोभा यात्रा में ही हमने परिक्रमा साथ में की थी। हमारा मन में ऐसा कुछ नहीं है कि रामनवमी के दिन में हम मोटरसाइकिल की शोभा यात्रा कराएं। आपको लास्ट टाइम मालूम होगा, रामनवमी जिस दिन था उसी दिन कुछ हनुमान जयंती कमेटी वाले के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल की शोभा यात्रा की थी। ये सब चीज़ में कुछ नहीं, जो काम करते हैं सही ढंग से हम काम करते हैं। और बाकी रहा सभापति में से आने के बाद में, तो सभापति का तो बात ऐसा है, सभापति में 6 साल था। उसके पहले पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, नेशनल काउंसिल मेंबर था, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का सभापति था, जिस समय अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था। तो मेरा आज से नहीं है, मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कर्मी के हिसाब से काम करता हूँ। कोई क्या कहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और आज पार्टी ने मुझे उचित समझा है, तो पार्टी ने मुझे राज्य कार्यकारिणी में लिया है। तो हमारी भूमिका कहीं गौण नहीं होती कि हमारी भूमिका कहाँ छोटी नहीं होती है। और आपने तो देखा होगा सबलपुर में हर एक दिन हमारे 5-6 कार्यक्रम होते हैं। शायद ही सबलपुर में पार्टी का कोई कार्यकर्ता का कार्यक्रम होता हो, लेकिन हमारा कार्यक्रम होता है। सबलपुर जनसाधारण का हमको प्रेम है, सबलपुर की जनसाधारण हमको बुलाती है, उस कार्यक्रम में हम जाते हैं। तो पार्टी का जो कर्मी है, निष्ठावान कर्मी है, उसके पार्टी का दायित्व ही और पार्टी का काम ही सबसे बड़ा होता है। और किसी के ऊपर आक्षेप करके कोई बड़ा नहीं होता है। अगर किसी से बड़ा होना हो, अगर होने की कोशिश करनी है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचो। तो किसी को भी बड़ा होना है तो उसको लाइन बड़ी खींचनी पड़ेगी। पार्टी के लिए समर्पित होना पड़ेगा, पार्टी के लिए निष्ठावान होना पड़ेगा, पार्टी के लिए उसको समय देना पड़ेगा, पार्टी को बढ़ाने के लिए उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खाली 2-4 लाख रुपये का ठेका करने के लिए पार्टी का कोई नेता हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। वो ये जो आक्षेप करते हो, आक्षेप में कोई दम नहीं होता है। आपकी और जयनारायण मिश्रा की जोड़ी टूटने के बाद, अब जब सत्ता में पार्टी नहीं थी तब एकजुट दिखाई दे रही थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अब
पार्टी में 2-3 गुट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जोड़ी कुछ टूटी नहीं है। मैंने कहा ना कि पहले से ही मैंने आपको कहा कि जिसने पार्टी का संगठन में कोई भूमिका नहीं ली है, न जिसने बूथ कमेटी किया है, न जिसने बूथ कमेटी करने के लिए प्रयास किया है, बस है कुछ ठेकेदारी करने के लिए कुछ आदमी के पीछे पीछे घूम के अपनी राजनीति चला रहे हैं, ऐसे आदमियों को तो हम दूर से ही सलाम करते हैं और ऐसे आदमी दूर से ही अपना राजनीति चलाए। बाकी ज़्यादा तो हमारे सम्मानीय है, पहले भी थे, आज भी है और आने वाले दिनों में रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।